मैं चाहती तो उस वक्त शायद वीडियोग्राफी करती या फोटो निकाल के लोगों को बता सकती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम जो ज़रूरी था वो इंसानियत थी, किसी की जान बचाना था। हर नई आवाज के लिए देखिए नवा न्यूज। आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन इलाके पे। आप मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं। इस रोड पर गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ था। एक 28 साल के नौजवान को ऐसा बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था और उसकी जो है जान भी जा सकती थी। लेकिन उस वक्त जो है यहाँ की एक पत्रकार, जो बहुत ही सीनियर पत्रकार है, सादिया मर्चेंट ने किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए, इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करते हुए उस शख्स को उठाया और जे हॉस्पिटल अपने साथ ले गई और वहाँ पर एडमिट कराया। आज उस शख्स की तबीयत अच्छी है और उसकी ज़िंदगी आज खतरे से बाहर है। इस वक्त हमारे साथ सादिया मर्चेंट मैडम है। आइए हमने उनसे इस पूरे मामले पे बात की। सादिया मैडम, पिछले दिनों यहाँ पर एक हादसा हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त क्या बात हुई थी और ऐसा समझा जा रहा है कि पेशेंट को लेकर आप गए थे, क्या मामला? पीर का रोज था और दोपहर के कुछ 2:30-3 बज रहे थे। मुझे वक्त ठीक से याद नहीं है। मैं रोज के मामूल की तरह काम से इसी तरफ आ रही थी और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये लोकेशन रोलेक्स होटल है। यहाँ पर ये डेली और शॉप है केक का। यहाँ पर मैं जब अपनी बाइक पर थी, मैंने देखा कि टैक्सी बीच में रुकी हुई है और मैं जैसे ही अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ी तो एक बंदा, नौजवान, तकरीबन 28 से 30 साल की उम्र होगी, वो बीच सड़क में पड़े हुए हैं और लिटरली उनके फेस से, मुंह से लगातार खून बह रहा है। और मैंने जब उनको इस तरीके से देखा तो मुझे नहीं पता कि उनको क्या, किस तरीके से उनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, बट जो लोग यहाँ मौजूद थे, आई विटनेस, उन्होंने बताया कि कोई टेम्पो उनको उड़ा कर गया है। बहरहाल उस सिचुएशन में चूँकि मैं भी एक सीनियर पत्रकार हूँ, मैं चाहती तो उस वक्त शायद वीडियोग्राफी करती या फ़ोटो निकाल के लोगों को बता सकती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम जो ज़रूरी था वो इंसानियत थी, किसी की जान बचाना था। तो मैंने लोगों से हेल्प मांगी, उनसे कहा कि भाई मैं सीनियर रिपोर्टर हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और एक ट्रैफिक कांस्टेबल आया, उनकी मदद से मैंने उस शख्स को टैक्सी में बिठाया और उनको जे अस्पताल ले गई। वहाँ उनको ना सिर्फ भर्ती करवाया और बल्कि वहाँ पर उनको ले जाने के बाद भी हमको ये सामना करना पड़ा कि वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं था, व्हीलचेयर नहीं थी। व्हीलचेयर भी खुद लेकर पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में ले गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब वो बंदे, उनका नाम असलम शेख है, जिनके साथ ये हादसा पेश आया था, वो कल्याण के रहने वाले हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा, एक 7 साल की बच्ची है। और हमने उनकी मदद की और अल्लाह ने उनकी जान बचाया। बट उस वक्त अगर हम अपना इंसानियत नहीं दिखाते या उस टाइम इंस्टेंट इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद वो शख्स नहीं बच पाता। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही एक अपील करना है कि जब भी सड़क पर आप कोई हादसा होते हुए देखें तो प्लीज़ वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने से बेहतर है कि उनकी मदद करें। हाँ बिल्कुल, लोगों के जहन में यही सवाल रहता है कि अगर हम एक्सीडेंटल केस में उनकी मदद करते हैं तो हम पर पुलिस केस होगा या पुलिस कार्रवाई होगी। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो आप प्लीज़ तुरंत उनकी मदद करें। और पुलिस को भी ये ऑर्डर है कि पहले आप मामले की तफ्तीश करें। डॉक्टर को ये ऑर्डर है कि पहले उस इंसान की आप जान बचाइए, बाकी की फॉर्मेलिटीज़ तो होती रहेगी। आप सोचिए, अगर उस वक्त हम हिम्मत करके उस बंदे को अस्पताल नहीं पहुंचाते तो वो किसी का बेटा था, किसी का शौहर था, किसी का वालिद था, उस बंदे की जान जा सकती थी। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस नेक काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना। सादिया, आप ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आमतौर पर जब भी कोई हादसा होता है
रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें देखा गया कि लोग आमतौर पर जो हादसे का शिकार होता है, जो आदमी घायल होता है, आदमी को उठाकर लेके जाने या उसको हाथ लगाने से घबराते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हूँ और एक मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, लेकिन उस सब से बढ़कर जो हम लोग अगर बात करते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान की रक्षा करो, तो हम लोगों के लिए सबसे अहम चीज होती है इंसानियत। और मेरे लिए उस वक्त मुझे डर इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि जब मैंने उस शख्स को, बहुत ही वो क्रिटिकल कंडीशन में था, लगातार उसके मुंह से खून बह रहा था, तो मुझे ऐसा लगा उसकी सांसें चल रही है तो क्यों ना मैं हिम्मत करके उसको अस्पताल पहुंचाऊं। हो सकता है मेरा इस वक्त लिया गया एक कदम उस इंसान को नई जिंदगी दे सकता है। और ये मैं सच में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, पता नहीं, एक गैबी उसने मुझे हिम्मत दिया कि मैं बिल्कुल नहीं घबराई और मैंने लोगों से मदद ली और उसको तुरंत टैक्सी में बिठाकर मैं उसको जे अस्पताल ले गई क्योंकि इंसानियत को बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अभी उनकी जो शख्स जख्मी हुए थे या इस एक्सीडेंट में जो घायल हुए थे, उनकी कंडीशन कैसी है? देखिए वसीम, जिस वक्त मैं जिस कंडीशन में उनको अस्पताल ले गई तो ऑलमोस्ट डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया था कि मैडम इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। बट मैं जे अस्पताल के जो डॉक्टर है उनको हेड्स ऑफ कि उन्होंने फौरन उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ये था कि उस पूरे हादसे में उनका जो ये जॉ है वो अंदर से टूट चुका था और डॉक्टरों को ऐसा लग रहा था कि उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बट ये अल्लाह का करिश्मा ही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उनकी सर्जरी को अब टाल दिया गया है, उनका आज भी मैं अस्पताल गई थी उनसे मुलाकात करने, उनकी सर्जरी को टाल दिया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि इंशाल्लाह दवाइयों से वो ठीक हो जाएंगे और हो सकता है कि 2-4 रोज में उनको डिस्चार्ज भी मिल जाए। आमतौर पर एक्सीडेंट में लोग घबराते हैं, तो ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? अब मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि हम लोग वीडियोग्राफी करते हैं या हम लोग रील्स बनाते हैं और हम लोग ये पैगाम देते हैं कि हम लोगों को समाज में अच्छे काम करना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप ऐसे एक्सीडेंटल केस देखते हो तो प्लीज उनकी मदद कीजिए। आपकी एक मदद किसी की जान बचा सकती है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो शख्स इस रोड हादसे में घायल हुआ था, बुरी तरह से घायल हुआ था, जिसकी ज़िंदगी पर ख़तरा था, आज उसकी ज़िंदगी खतरे से बाहर है। वो आज जे हॉस्पिटल में एडमिट है और उस शख्स ने खुद हमसे बात की। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बताते हैं। जी, मैं असलम शेख, मेरा नागपाड़ा से एक्सीडेंट हुआ था टेम्पू से और सबिया मार्शल उसने उठा के मेरे को उसने लाए मेरे को हॉस्पिटल। माशाल्लाह भी मैं ठीक हूँ। और नागपाड़ा पुलिस चौकी इधर अपना हॉस्पिटल वाले भी, पुलिस भी जो भी थे, सब माशाल्लाह अच्छे से सब कवरेज किए मेरे लिए। आज मैं उठ के बैठ भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। माशाल्लाह भी बहुत अच्छा हूँ। हमारे लिए इस हॉस्पिटल के डॉक्टर और पुलिस वाले सब बहुत किए। और सबिया मार्शल मैं गिर के पड़ा हुआ था, वो भी मेरे को उठा के यहाँ लाए। अभी माशाल्लाह मैं ठीक हूँ।